एक अवार्ड शो में एक एक्टर मंच पर खड़ा, काश वो बस एक दिन के लिए बदसूरत हो पाता। अपनी ट्रॉफी पकड़े वो पंचलाइन सुनाता है कि वो तो हर रोज बदसूरत है। दर्शक हंसते हैं और तालियां बजाते हैं, लेकिन उसे यह जयकार पूरी तरह से अनचाही लगती है। उसे लगता है कि लोग उसकी बदसूरती पर हंसते हैं। तभी एक ट्रक की हेडलाइट्स उस पर पड़ती हैं। जमीन पर घायल पड़े उसे अपना सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जीतना याद आता है। मरते हुए उसे अफसोस होता है कि उसके आखिरी शब्द उसकी शक्ल पर थे, और ये एक बेमतलब अंत था। उसे प्यार के लिए पैदा होने का एक गाना सुनाई देता है और वो सोचता है, क्या ये उस पर भी लागू होता है? सड़क पर हैरान राहगीर सामने हो रहे इस दुखद मंजर को बस देखते रह जाते हैं। मरता हुआ आदमी गाने पर सवाल उठाते हुए इस ख्याल को झटक देता है, ये मानकर कि वो इसके लिए बहुत बदसूरत सवाल। वह मशहूर सपोर्टिंग एक्टर ली हंजो था, जिसे बिना पंखों वाला फरिश्ता भी कहते थे। उसका यह नाम समाज सेवा और दान के कामों को लगन से करने की वजह से पड़ा था। अभिनेता को अपना बड़ा दान याद है, पर वो और देना चाहता था। इसलिए वो अपने करियर की हदें जानता है और सोचता है कि क्या कोई फरिश्ता उसे राह दिखाने आएगा। अचानक उसके सामने एक चमकता संदेश आता है, जिस पर लिखा था कि वो प्यार पाने के लिए पैदा हुआ है। वो हैरान था। मरने से ठीक पहले उसने यही लाइनें एक गाने में सुनी थी। स्क्रीन बदल जाती है और उसे अपनी कोई 3 इच्छाएं बताने को कहती है, लेकिन चेतावनी देती है कि हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। यह देखकर आदमी पूरी तरह से हैरान है और सोच रहा है कि वह देवदूत को पुकारकर अपने अच्छे कर्मों का इनाम मांगता है। तभी स्क्रीन बदल जाती है। स्क्रीन अपनी पेशकश दोहराती है, पर लेजो को जल्दी लगती है। पुनर्जन्म का मौका दुर्लभ है, ये उसे पता है, पर सिस्टम की कीमत की चेतावनी अब भी याद है। वह अंजाम जानता है, यह भी कि कुछ मुफ्त नहीं मिलता। फिर भी निडर होकर वह अपनी ख्वाहिशों के लिए ये जोखिम उठाने का फैसला करता है। जैसे ही वह अपनी उन 3 इच्छाओं के बारे में सोचता है, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल जाती है। अपनी पहली इच्छा में वो दुस्साहस के साथ एक क्विंटिलियन इच्छाएं मांगता है, यह पूछते हुए कि जब कुछ भी मिल सकता है तो वो सिर्फ 3 पर क्यों माने। और इसलिए सिस्टम जवाब देता है कि बदले में उसके अच्छे कर्मों की कीमत के रूप में कार्य कारण के नियम को समायोजित किया जाएगा। संदेश स्पष्ट है। वह परेशान हो जाता है, जैसे उसने अभी अभी बारूदी सुरंग पर कदम रख दिया हो। इसलिए अपनी रक्षा के लिए वो बाकी इच्छाओं में सतर्क रहने का फैसला करता है। और उसकी दूसरी इच्छा होती है, वह 2 उंगलियां उठाता है, यह समझते हुए कि शारीरिक स्वास्थ्य जीवन में बाकी सब कुछ का आधार है। अब वह अपना ध्यान अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा पर केंद्रित करता है। वही इच्छा जिसे वह दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा चाहता था। जरा सा शर्माते हुए वह अपनी सबसे दिली ख्वाहिश जाहिर करता है कि उसका पुनर्जन्म एक पारंपरिक वह लीड रोल करने और जरूरतमंदों की मदद करने का सपना देखता है। तभी एक संदेश आता है, जिसमें लिखा है कि उसकी इच्छा पूरी होगी। उसके आश्चर्य के बीच सिस्टम उसे अच्छा इंसान मानकर उसके कर्मों और बदले कारणता के नियम के आधार पर नया जीवन देता है। और अचानक एक ताकत उसे पीछे धकेल देती है, और वो चीखता है जब उसे खाली सफेद जगह में फेंका जाता है। गिरते हुए अंतिम संदेश उसके चारों ओर गूंजकर उसे याद दिलाता है कि वह प्यार पाने के लिए ही पैदा हुआ था। और एक अजीब पोर्टल से गुजरते हुए उसकी चेतना धुंधला जाती है, और चारों ओर धीरे धीरे बर्फ गिर रही है। जागते ही उसे गहरी हाड़ कंपाती ठंड का एहसास हुआ और उसने खुद को गत्ते के एक बक्से में पाया। उसका जिस्म अकड़ गया है और वो मदद के लिए पुकारना चाहता है, पर मुंह से बस एक नवजात बच्चे की बेबस चीख निकलती है। उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और धीरे धीरे उसे ये चौंकाने वाला एहसास होता है कि ये रोना उसी का है। अपने नन्हे हाथ पैर देकर उसे धीरे धीरे अपनी हालत की अविश्वसनीय सच्चाई का एहसास होने लगता है। आखिरकार वो अपनी किस्मत मान लेता है। पिछली जिंदगी में उसकी मौत हुई थी, इसलिए ये तो जाहिर है कि उसका किसी नए जीवन में दोबारा जन्म हो सकता है। वो अपनी इस भयानक किस्मत पर सवाल करता है और हैरान है कि इस दुनिया में जन्म लेते ही वो ठंड से क्यों मर रहा है। दरवाजे पर बक्से में छोड़े गए उस बेबस बच्चे को पता है कि ध्यान खींचने के लिए बस रोना ही चाह रहा है, और उसे यकीन नहीं हो रहा कि अच्छे कर्मों ने ही उसे अनाथ बना दिया। और बढ़ती ठंड से उसकी नज़र धुंधला रही है। वो बस बेहोश होने ही वाला था कि उसे दूर से एक आवाज़ चिल्लाते हुए सुनाई देती है कि बाहर बच्चा है। एक नन हैरान होकर उसे उठा लेती है। बच्चा मन ही मन उसे जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वो उसे दया से देखते हुए कहती है, जिसने भी इसे छोड़ा, कोई गर्म दिन तो चुन सकता था। नन रोते बच्चे को चुप करा रही है, और वो मन में सोचता है कि उसकी ये नई बचकानी आवाज़ तो काफ़ी प्यारी है। एक गर्म और कोमल मुस्कान के साथ वह कांपते शिशु को बोतल से कुछ पिलाती है। जैसे ही वह उसे पिलाती है, तो उसे हैरानी होती है कि वह पहली बार बेबी फॉर्मूला पी रहा है। उसे डर है कि अनाथ बनकर पुनर्जन्म लेने पर उसकी बुद्धि घट जाएगी और उसे ठगा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन फिर नन अचानक हाँफती है, पूरी तरह से आश्चर्य की अभिव्यक्ति के साथ उसे देखती है। वह कहती है कि उसने पहले कभी इतना सुंदर बच्चा नहीं देखा, जिससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। महिला उसकी बड़ी आंखों और प्यारी नाक की तारीफ करती है, कहती है कि वह टीवी पर बच्चों से भी सुंदर है। उसकी बातें सुनकर उसे मरने से पहले मांगी अपनी तीसरी इच्छा याद आई, जो थी पारंपरिक रूप से सुंदर बनने की। उसे सिस्टम का संदेश याद आता है, जिसने पुष्टि की थी कि उसकी इच्छा पूरी की जाएगी, और उसके चेहरे पर समझ का भाव आ जाता है। नन की तारीफ भरी नजरें देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मुराद पूरी हो गई। वह प्यार से उसका तापमान जांचती है। उसे तसल्ली है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद वह बिल्कुल ठीक है। उसे अजीब लगता है कि वह बीमार नहीं है, याद करके कि वह नाजुक नवजात है,
लचीला वयस्क नहीं। नन बच्चे पर प्यार लुटाती है, कहती है, वाह कितना स्वस्थ है, अपनी हालत में किसी नवजात के लिए असाधारण है। और इसी से उसे अच्छी सेहत की अपनी दूसरी मुराद याद आती है और वो समझ जाता है कि ये भी पूरी हो गई थी। दूसरी और तीसरी इच्छाओं की पुष्टि के बाद पुनर्जन्मित अभिनेता अब यह सोचता है कि उसकी पहली इच्छा का क्या हुआ। दयालु नन उसे पकड़े हुए धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाती है और वो हिचकी लेता है। वो गंभीर भाव से उसे देखते हुए मन ही मन उसकी देखभाल का शुक्रिया करता है। उसकी प्यार भरी नज़र की सच्चाई जानकर देखभाल करते हुए वो उंगली पकड़कर मन ही मन उसका भला चाहता है। बच्चे की खिलखिलाती मुस्कान देखकर नन हैरान रह जाती है। वह उसके आकर्षण में खोकर उसे कसकर गले लगा लेती है। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक अजीब टेक्स्ट बॉक्स दिखता है और संदेश में था कि उसने अपनी उज्जवल मुस्कान से सिस्टर को खुश किया, जिससे वो हैरान रह गया। इसके बाद एक और संदेश आता है जो बताता है कि 100 लव एंड पीस सिक्के बन गए हैं, जिससे वो और उलझ जाता है। सिस्टम तब उससे पूछता है कि क्या वो इन सिक्कों का इस्तेमाल करना चाहता है, पर वो इतना चौंक गया है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ठीक उसी पल उसे अपनी सबसे पहली इच्छा याद आती है। इच्छाओं की गिनती बदलकर उसे लगता है ये अजीब सिस्टम उसी इच्छा का नतीजा है। ये मुमकिन लगता है, इसलिए वो इसे आजमाता है। उलझन में वो सिक्कों के इस्तेमाल का सोचता है, तभी तुरंत निर्देशों के साथ एक नया संदेश सामने आ जाता है। वो वाक्य चिल्लाने की कोशिश करता है, पर सिर्फ बच्चे जैसी आवाज निकलती है। मन ही मन वह शब्द साफ साफ बोलता है। सिस्टम उसका कमांड मानकर पूछता है कि इन सिक्कों का इस्तेमाल कैसे करना है। अपने विकल्पों के बारे में अनिश्चित, वह हताशा में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसके विचलित होते ही नन अचानक अपनी पीठ दर्द से कराती है, जिससे वह चौंक जाता है और वह घबराकर ऊपर देखता है, इस सोच में कि कहीं उसकी ज्यादा छटपटाहट ने ही उन्हें दर्द तो नहीं पहुंचाया। वो उसे तसल्ली देती है कि ये कुछ नहीं, बस उम्र का तकाजा है। उसका निस्वार्थ स्वभाव उसे छू जाता है। उसे लगता है उसके जैसी अच्छी इंसान का भला होना चाहिए, और उसे समझ नहीं आता कि वो उसकी मदद कैसे करे। जैसे ही वह ये सोचता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट दोबारा पूछता है कि वह अपने सिक्कों का इस्तेमाल कैसे करना चाहता है। जैसे ही उसे अपनी पहली इच्छा याद आती है, उसे शक होने लगता है कि शायद यह वही शक्ति है जो उसने मांगी थी। अब वह सोचता है, क्या वाकई सब कुछ वैसा ही होगा जैसा। वह इस शक्ति का परीक्षण करने का फैसला करता है कि सिस्टर की पीठ पूरी तरह से ठीक हो जाए। सिस्टम उसे बताता है कि दृढ़ संकल्प से ठीक करने में 100 सिक्के लगेंगे, और वो इस विश के लिए तैयार हो जाता है। अचानक नन यह देखकर चौंक जाती है कि उसका कमर दर्द चला गया है। वह चकित है कि इच्छा इतनी जल्दी और अच्छे से पूरी हो गई। वह उल्लेख करती है कि जब भी वह उसे उठाती थी तो उसकी पीठ में दर्द होता था। वह पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है, यह देखते हुए कि वह थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। तभी उसके नन्हे जिस्म में तेज दर्द के साथ सिस्टम की चेतावनी आंखों के सामने चमक उठती है। अचानक असहनीय दर्द से वो सदमे और डर में चीख पड़ता है और उसके आसपास तेज ऊर्जा फैल जाती है। एक्सरे में उसकी तकलीफ की वजह साफ दिखती है। सारा दर्द उसकी कमर के निचले हिस्से में जमा है। नन उसकी चीखों से चौंककर उसे शांत करने लगती है। वो इस सबसे अनजान है कि क्या हो रहा है। उसे एहसास होता है कि अपनी इच्छा की कीमत के तौर पर नन का पुराना पीठ दर्द अब उसमें आ गया है। अपने दर्द से राहत पाकर वो दयालु महिला बच्चे को बेचैन देखती है और अपनी पकड़ ठीक करती है। वो उसे धीरे से झुलाती है और प्यार से पूछती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। उसे पता है कि ये दर्द बस थोड़ी देर, लगभग 10 मिनट के लिए है। दर्द कम होने पर वह मुस्कुराता है, ये सोचकर कि ये एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ी ताकि उस दयालु सिस्टर को और तकलीफ न सहनी पड़े। अनाथालय में अब वो अपने नए जीवन और उसकी अजीब शक्तियों की आदत डाल रहा है। वो अपनी स्थिति पर विचार करता है। एक स्वस्थ शरीर और अच्छे रूप के साथ साथ इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता पाकर खुश है। इसलिए उसका अंतिम लक्ष्य दोबारा डेब्यू करना और दिखाना है। पर वो जानता है कि अनाथ होने से उसके सफर की शुरुआत मुश्किल होगी। उसे चिंता है कि ठग उसे निशाना बना सकते हैं, पर असली मुश्किल ये है कि वो तो सिर्फ एक नवजात है। अपने पालने में लेटे हुए वो स्टारडम तक के अपने इस नए सफर की चुनौतियों के बारे में सोचता है। बाद में सूचनाएं बताती हैं कि उसने और भी सिक्के कमाए हैं, क्योंकि उसके सोते हुए चेहरे ने सिस्टर और नूह नाम के व्यक्ति को खुश कर दिया था। अब वह समझ गया कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। वह अपनी क्यूटनेस से दूसरों को खुश करके सिक्के कमाता है। उन सिक्कों को खर्च कर उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, पर हर एक का एक साइड इफेक्ट होता है। पीठ दर्द था तो कुछ देर का, पर उसने सिस्टम को असरदार साबित कर दिया। वह अपनी इच्छा शक्ति से हैरान है कि उसने हर्निएटेड डिस्क जैसी मुश्किल बीमारी को एक पल में ठीक कर दिया, जिसका इलाज लगभग नामुमकिन है। बच्चे को तब सिस्टम की समायोजित कार्य कारण के बारे में चेतावनी याद आती है और वह अपनी इच्छाओं के परिणामों को समझने लगता है। वह सोचता है कि क्या अनाथ बनना उसकी भव्य इच्छा की कीमत थी। वो इसे अजीब खूबी मान लड़कर मिली नई जिंदगी अपनाता है। अजीब हालातों में भी खूबसूरत और सेहतमंद होना एक अच्छी शुरुआत है। बच्चा ठान लेता है कि वो इसी जीवन में सबसे बड़ा हीरो बनेगा और हर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करेगा। जैसे ही वो उत्साह से पैर मारता है, पास से गुजरती एक नन मान लेती है कि छोटा बच्चा अभी चपकी से जाग रहा है। वह उसे पालने से उठाती है और हैरान है कि वह उसकी हरकतें आसानी से कैसे समझ गई। सिस्टर फिर उसे एक छोटा धातु का टैग दिखाती है, ये समझाते हुए कि जब वह मिला था तो उस पर उसका नाम गंजा लिखा हुआ था। वो टैग को घूरता है जिस पर साफ साफ गंजा नाम खुदा है, और सोचता है कि क्या सच में यही उसकी नई पहचान है। बच्चा खामोशी से ये सच स्वीकारने की कोशिश करता है कि इस नए जीवन में अब यही उसका नाम है। एक चौंकाने वाला एहसास अचानक उसे होता है। उसका नाम कन्फ्यूशियस की प्रसिद्ध प्राचीन कहावत से लिया गया है। अपने पुराने नाम के बारे में सोचते ही दार्शनिक की एक मजेदार छवि उसके दिमाग में उभर आती है। नन कहती है कि परिवार का नाम जंग खा चुका है
और वे उसे एक नया नाम दे सकते हैं। पर बच्चा काफी नाखुश दिखता है। फिर वो उसे प्यार से देखते हुए कहती है, उसे यकीन है कि जल्द ही बहुत अच्छे माता पिता उसे गोद ले लेंगे। वह तुरंत समझ जाता है कि वह गोद लेने की बात कर रही है और गंभीरता से सोचने लगता है कि उसके भविष्य में क्या होगा। समय अहम है, पर उसे पता है कि उसे कैसे माता पिता मिलेंगे यही सबसे ज्यादा मायने रखेगा। और स्वार्थी कारणों से गोद लेने वालों के बारे में सोचता है और उसे फिलहाल अनाथालय में रहना ही ज्यादा सुरक्षित लगता है। बच्चा बड़बड़ाते हुए नन की उंगली पकड़कर सोचता है कि वो बहुत अच्छी इंसान है जो खुशियों की हकदार है। वो अपने सिक्कों से उसकी मदद करने का फैसला करता है। एक सूचना आती है कि सिस्टर उसकी प्यारी बकबक सुनकर खुश है जब वो उसे गले लगाती है। उस दयालु महिला को खुश करने पर सिस्टम उसे एक और लव एंड पीस कॉइन देता है। वह देखता है कि इनाम बहुत कम हो गया है और अपने सिक्के किसी बड़े काम के लिए बचाने का सोचता है। नन उसे प्यार से क्यूट कहती है, लेकिन वह अपनी झिझक को हटाकर उसकी मदद करने की ठान लेता है। वह उंगली से सिस्टम चालू करता है जो सिक्कों का इस्तेमाल पूछता है। बच्चा पक्के इरादे से बड़बड़ाकर मन ही मन उस सिस्टर को पूरी तरह ठीक करना चाहता है। लेकिन तुरंत ही एक लाल सूचना आती है कि इच्छा के लिए उसके पास पूरे सिक्के नहीं है। सिस्टम के मुताबिक कीमत 1000 सिक्के है, जो पीठ ठीक करने के 100 सिक्कों से एक बड़ी छलांग है। उसे शक होता है कि क्या उसकी तबीयत सच में खराब है और सिक्के बचाने के लिए उसे नई तरकीब चाहिए। वो तय करता है कि ज्यादा कमाने का तो बस एक ही तरीका है, बेहद प्यारा बनकर प्यार और शांति पाना। जैसे ही महिला उसे एडोरेशन से देखती है, एक सिस्टम संदेश बताता है कि उसने अपनी क्यूटनेस का एक सिक्का कमाया है। उसकी मनमोहक हरकतें उसे एक और सिक्का दिलाती हैं और सिस्टर उसकी क्यूटनेस की तारीफ करती है। वो कई प्यारे चेहरे और पोज बनाकर कोशिश करता है, पर हर बार उसे सिर्फ एक ही सिक्का मिलता है। नन उसकी इन कोशिशों पर पूरी तरह मोहित है और उसे गोद में पकड़े हुए उसकी क्यूटनेस संभाल नहीं पा रही है। पूरी कोशिश के बावजूद हर व्यक्ति से एक बार में सिर्फ एक सिक्का मिलने पर वह निराश हो जाता है। बच्चा सोचता है कि तेजी से सिक्के कमाने के लिए उसे बड़े दर्शक चाहिए, पर ये कैसे करे समझ नहीं पाता। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि मेहमान आ गए हैं। बच्चा इसे एक सुनहरा मौका समझता है और नन मेहमानों के स्वागत में मुस्कुराती है। अपने मन में बच्चा सिक्कों के नए स्रोत का स्वागत करता है। एक औरत लड़के को पुकारती है, नहीं, जो कहता है कि दूसरी सिस्टर के पास उसकी एक जिमा की दवा है। एक और नन आकर सिस्टर टेरेसा को बताती है, मिस मासुजोंग आ गई है, हमें बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाने होंगे। मासुजोंग का नाम सुनकर बच्चे को एक झटका लगता है, जो उसे पहचानता हुआ लगता है। इस बीच ऊंची एड़ी के जूते पहने एक सुंदर महिला आत्मविश्वास से अनाथालय के गलियारे में चलती है। बच्चे को काले सूट वाले आदमी के साथ मासुजोंग की एक घटना याद आती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है और उसने गुस्से में उस आदमी से कहा कि उसे इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल मंजूर नहीं और वो आगे इसमें। उसकी याद में जबल की वारिस ने घोषणा की थी कि वह बच्चों के आसपास बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वर्तमान में वापस कमरे के दरवाजे खुलते हैं, गलियारे से एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकट होता है। एक सजी धजी औरत कमरे में आती है। नन की गोद में जो बच्चा है, उसने प्यारा हुड वाला आउटफिट पहना है। उसका अंदाज रौबदार और गंभीर है। स्टाइलिश चश्मे के पीछे उसके चेहरे के भाव समझना मुश्किल। बच्चा अविश्वास में उसे देखता है, खुद से पुष्टि करता है कि नन ने वास्तव में उसका नाम कहा था। वो उसे सुनजिन समूह की सुंदर तीसरी बेटी और एक लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में याद करता है। उसे उसका उग्र स्वभाव और प्रभावशाली फिल्मोग्राफी भी याद है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो उसे याद है। बच्चा हैरान है क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद है कि मासुजोंग को मर जाना चाहिए था। मामला समझने के लिए वह पास रखे कैलेंडर पर तारीख देखता है। कैलेंडर पर जनवरी 2024 की तारीख है, जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ पुनर्जन्म नहीं हुआ है, बल्कि वास्तव में 20 साल अतीत में चला गया है। बच्चा स्तब्ध है। अब समझ रहा है कि वह अभिनेत्री को उसके समय से 20 साल पहले देख रहा है। एक आदमी महिला को प्रमोशनल फोटो के लिए बच्चे को लेने के लिए मनाता है, पर वो हिचकिचा रही है। अब बच्चा समझ गया है कि वो यहाँ अपने परिवार की कंपनी के प्रमोशनल फोटोशूट के लिए आया है। महिला लगातार मना करती रहती है, यह साफ करते हुए कि वो फोटोशूट में हिस्सा नहीं लेना चाहती। उसे ठुकराए जाने का एक अजीब सा एहसास होता है, जबकि उसने अब तक उसे अपना बनाने की कोशिश भी नहीं की है। पक्के इरादे से वो उसका मन बदलकर अपनी फोटो खिंचवाने के लिए अपनी खास शक्ति इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जैसे ही वो अपनी शक्ति जगाकर उसके साथ फोटो लेना चाहता है, सिस्टम उसे बताता है कि इसमें 3 सिक्के लगेंगे। एक दृढ़ नजर से बच्चा पी पोपा बड़बड़ाता है और मन ही मन अपनी इच्छा को आगे बढ़ाने का फैसला पक्का करता है। सिस्टम तुरंत बताता है कि दुष्प्रभाव में उसके पैर पर एक लाल धब्बा बनेगा और 1 मिनट जलेगा। जैसा बताया गया था, उसके नन्हे पैर के तलवे पर एक छोटा लाल धब्बा उभर आता है। उसकी दर्द भरी चीज सुनकर दोनों ननें चौंक जाती हैं और फौरन पूछती हैं कि उसे क्या हुआ। नन की बाहों में बच्चा छटपटाता है, इस बात से हताश कि उसकी छोटे छोटे हाथ उस जलती हुई जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस अचानक हुए दर्द से उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और वो लगातार रोता ही रहता है। उसकी जोर की चीखों ने कमरे में फिल्म क्रू और मासू समेत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुंदर अभिनेत्री अपना सिर घुमाती है। उसकी पहले की उदासीन अभिव्यक्ति अब जिज्ञासा से बदल गई है। आंसू भरी आंखों से बच्चा बेहद मासूम और प्यारा लग रहा है और सबका दिल जीत रहा है। कैमरा स्टाफ तुरंत मोहित हो जाता है और उसे 10 लव एंड पीस सिक्के मिलने की सूचना दिखाई देती है। भीड़ कानाफूसी करने लगती है कि वह कितना प्यारा है। उसकी काली आंखों और ऊंची नाक की तारीफ करती है। मैनेजरों के भी आकर्षित होते ही और नोटिफिकेशंस आते हैं, जिससे उसे कुल 40 नए सिक्के मिलते हैं। स्टाफ की एक महिला नन के पास जाकर उस बहुत ही प्यारे बच्चे का नाम पूछती है।
सिस्टर दुख से बताती है कि उसका नाम गंजा है और स्टाफ को बताती है कि उसे कॉन्वेंट में कैसे छोड़ दिया गया था। स्टाफ के सदस्य उसकी दर्दनाक कहानी से पिघल जाते हैं और उस बेचारे बच्चे पर उन्हें तरस आता है। बच्चा जानता है अपनी त्रासदी को असरदार बनाने के लिए उसे खुशमिजाज और जिंदा दिल दिखना होगा और दर्शकों को देख खुशी से बड़बड़ाने और हाथ हिलाने लगता है, जो उसके दुखद अतीत से अलग है। उसकी हिम्मत देखकर स्टाफ इतना प्रभावित होता है कि हर कोई उसे इनाम में पूरे 50 सिक्के देता है। बच्चे का प्लान एकदम कामयाब रहता है क्योंकि वो कमरे में मौजूद सभी के इमोशन से बड़ी आसानी से खेल जाता है। मासूजान, जो चुपचाप दृश्य देख रही थी, विचारपूर्वक अपना नाम खुद से दोहराती है और उसे विश्वास है कि उसके अच्छे रूप ने आमतौर पर अलग थलग रहने वाली मासूजान को भी मोहित कर लिया है। अभिनेत्री झिझकती है, चिंतित है कि बच्चा उसे देखकर रोएगा, लेकिन नन उसे विश्वास दिलाती है कि वह एक सौम्य बच्चा है। बच्चा हाथ बढ़ाकर उसकी पोशाक पकड़ लेता है। मन ही मन सोचता है कि यह सब कॉन्वेंट के प्रचार के लिए है। वो एक जीत वाली मुस्कान के साथ मन ही मन अभिनेत्री से अपनी मेहनत के सिक्के देने का आग्रह करता है। नन खुश होकर बताती है कि बच्चे को वो पसंद आ रही है, पर अभिनेत्री को अभी भी शक है। वो कहती है कि सारे बच्चे उससे नफरत करते हैं। उसे याद है कैसे उसकी अपनी बेटी भी उसे पकड़ते ही रोने लगती थी। सिस्टर कहती है कि देखो, ये बच्चा तो मुस्कुरा रहा है और तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो उसे एक बार कोशिश करने के लिए कहती है। वह महिला धीरे धीरे और घबराकर अपने हाथ आगे बढ़ाती है। उसे समझ नहीं आता कि बच्चे का क्या करे, इसीलिए उसकी हरकतें इतनी जकड़ी हुई और अजीब है क्योंकि वो बहुत लंबे समय बाद पहली बार बच्चे को थामने जा। वह एक पल के लिए उसके साथ लड़खड़ाती है, स्पष्ट रूप से असहज और छोटे बच्चे के साथ अपने तत्व से बाहर, और उसे एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान और एक प्यारी बड़बड़ाहट देता है। उसे बताता है कि वह अपनी बाहों में खुश बच्चे को देखकर अभिनेत्री को एक अजीब सा एहसास होता है। अनजाने में ही उस बच्चे पर मोहित होकर अभिनेत्री का चेहरा नरम पड़ जाता है और उसके गालों पर एक हल्की सी लाली छा जाती है। नन के हैरान होने के बावजूद वो जिद करके हैंड सैनिटाइजर मंगवाती है। फिर अपने हाथ साफ करके वो बच्चे को बड़े प्यार से अपनी उंगली पकड़ाती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। वह पूरी तरह से मोहित हो जाती है, ये कहते हुए कि वह कितना प्यारा है। वो उसका नाम पूछती है, जो बच्चे को अजीब लगता है। महिला उसके नाम से भी मोहित हो जाती है, उसे पास में गले लगाती है और उसे भी सुंदर कहती। बच्चा उसके दिल के अचानक बदलने से थोड़ा हैरान है, सोच रहा है कि क्या लोग इसे ही बेबी थेरेपी कहते हैं। तभी उसे अपना असली मकसद याद आता है और वो अचानक एक्ट्रेस को अपने हिस्से के सिक्कों की याद दिलाने लगता है। अभिनेत्री अभी भी चकित है कि वह रो नहीं रहा है, इस पर विचार करते हुए कि उसका अपना बच्चा भी उसके पास आते ही रोने लगता था। बड़बड़ाते हुए बच्चा उसके गाल सहलाता है, ये सोचकर कि कोई बच्चा माँ से नफरत नहीं करता। अभिनेत्री उसे घूरते हुए मानती है कि भले ही वो उसे पहली बार देख रही है, वो अजीब तरह से परिचित सा लगता है और उस बच्चे को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उसके साथ एक गहरा, अनजाना रिश्ता महसूस करती ही है। उसे महसूस होता है जैसे वो पिछले जन्म में भी उससे मिल चुकी है और प्यार से चूमने के लिए उसकी ओर झुक जाती है। एक कोमल पल में वो उसे गले लगाती है। चारों ओर दिव्य रोशनी है और फोटोग्राफर यह दृश्य कैद कर लेता है। फोटोग्राफर सुंदर क्षण में खोया हुआ, यह महसूस किए बिना तस्वीरें खींचता रहता है कि वह बाधा डाल रहा है। वो शर्मिंदगी से माफी मांगता है, कहता है कि इतना अच्छा शॉट वो मिस नहीं कर सकता था। इस बीच भावुक अभिनेत्री अपनी नम आंखों से अपने ही ख्यालों में खोई हुई बच्चे को देखती रहती है। बच्चा अपना हाथ बढ़ाकर रोती हुई महिला के आंसू धीरे से पोंछने लगता है। महिला उसके इस प्यारे से हाव भाव पर हैरान होकर पूछती है, क्या तुम मुझे दिलासा दे रहे हो? और वो जवाब में उसे प्यार से छूता है। उसके होंठों पर रखे नन्हे हाथ के जवाब में वो प्यार से उसका गाल चूम लेती है। सिक्के कमाने का इतना अच्छा मौका फोटोग्राफर ने बर्बाद कर दिया, इसलिए बच्चा मन ही मन बहुत निराश है। उसे पकड़े हुए महिला धीरे से पैर की मालिश करती है तो उसे एक छोटा लाल धब्बा दिखता है। वो निशान देखकर हैरान रह जाती है और नन भी चकित है। वो मानती है कि उसने इसे पहले नहीं देखा था। अभिनेत्री फिर रोने लगती है और बच्चा हैरान होकर उसके पैर का निशान घूरता है और रोते हुए पूछती है कि उसके बेटे मारू जैसा ही निशान ठीक उसी जगह पर क्यों है। बच्चा मारू का नाम सुनकर हैरान है, मारिका नहीं, जिस बेटी का उसने पहले उल्लेख किया था। महिला उसे कसकर पकड़ती है, याद करती है कि उसका बेटा मारू भी जब बच्चा था तो इतना ही छोटा था। नन उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा अब समझता है कि मारू अभिनेत्री का बेटा था। महिला रोती रहती है, कहती है कि उसका बेटा भी जल्दी गुजर गया और इस बच्चे की तरह ही सुंदर था। अभिनेत्री नन से कहती है कि वो बच्चे को पालेगी। उसे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा है, जिसे वो समझा नहीं पा रही। बच्चा उसके इस अचानक फैसले से एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसे ऐसे किसी मोड़ की उम्मीद। महिला नन की ओर मुड़कर बच्चे को साथ ले जाने के लिए पूछती है, पर बच्चा चुपचाप मना कर देता है। वो नीचे बच्चे की तरफ देखती है, धीरे से उसका नाम पुकारती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी बात समझ पा रहा। उम्मीद से मुस्कुराकर वो पूछती है कि क्या वो उसकी माँ बन सकती है, मगर बच्चा चुपचाप मना कर देता है। एक हफ्ते बाद नन बच्चे से पूछती है कि क्या वादे के मुताबिक अभिनेत्री सच में उसे लेने आएगी। बच्चे को याद आता है, अभिनेत्री ने गोद लेने के सिलसिले में वकील से सलाह लेने की बात कही थी और उसने भी बताया कि तलाक के बाद वो अकेली रहती है क्योंकि बेटी अब अपने पिता के साथ रहती है। महिला ने बच्चे को अपने बड़े घर से लेकर बेहतरीन कपड़े और भोजन तक सब कुछ देने का वादा किया था, पर बच्चा उसके आलीशान वादों में नहीं फंसता। उसका ध्यान तो सिर्फ अपने मिशन पर है। वो उसका प्रस्ताव अमीर औरत की सनक कहकर ठुकराता है। उसे सिक्के जमा कर सिस्टर की मदद करनी है, लेकिन उसके ऐसा सोचते ही वादे के मुताबिक अभिनेत्री ठीक एक हफ्ते बाद कॉन्वेंट लौट आती है। बर्फ से ढकी, वो घबराकर खुद को झाड़ती है और अपनी हालत के लिए माफी मांगती है। नन उसे देखकर हैरान है
और अभिनेत्री कुछ और करने से पहले तुरंत हैंड सैनिटाइजर मांगती है। महिला फिर नर्सरी की ओर देखती है जहां बच्चा अपने पालने में शांति से सो रहा है। वो भावुक होकर उसका नाम पुकारती है और उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर आती है। अभिनेत्री नन से माफी मांगकर मानती है कि अभी मिले बच्चे को गोद लेने का उसका अचानक लिया फैसला जल्दबाजी भरा था और वह जानती है कि उसकी हरकतें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वह बच्चे के लिए अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकती है। वह बताती है कि उस दिन से वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई है, चाहे वह कुछ भी करे। नन फिर उसे उसके पैर पर धब्बे की याद दिलाती है, उसे चेतावनी देती है कि वह उसे महज एक संयोग के आधार पर गोद नहीं लेने देगी। बच्चा नन की हिम्मत का कायल हो जाता है, जिसने उसकी खातिर एक बड़े स्पॉन्सर तक को डांट दिया। उसे लगता है एक्ट्रेस गुस्सा होगी, पर उसकी उल्टी प्रतिक्रिया देखकर वो हैरान रह जाता है। वह स्वीकार करती है कि वह जानती है कि धब्बा सिर्फ एक संयोग है, जिससे बच्चा थोड़ा भ्रमित हो जाता है। अभिनेत्री बताती है कि यह सिर्फ उसका रूप नहीं है, बल्कि यह तथ्य है कि उसने उसे सांत्वना दी और उसकी बाहों में रोया नहीं। नन पूछती है कि क्या उसने ये बात अपने परिवार को बताई है, पर वो कहती है कि वो अलग रहती है और उनसे बहुत कम मिलती है। वो बच्चे को देखकर कहती है, वो जानती है कि ये बड़ा होकर अपनी बेटी की तरह ही मुसीबतें लाएगा, लेकिन वो इन सब के लिए तैयार रहना चाहती है और जिंदगी भर उसे प्यार से पालने का फैसला कर चुकी है। बच्चे के जहन में अपने पिछले जन्म की माँ की याद ताज़ा हो जाती है, जो एक बदकिस्मत अदाकारा थी और बहुत ही कम उम्र में ही चल बसी थी। उसे याद है कि वो कैसी माँ थी और वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार और सम्मान कर, और इसी याद से वो फैसला लेता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपना चुनाव शायद तभी कर लिया था और इसलिए अब वो पिछले जन्म में अपनी माँ के साथ हुई उस त्रासदी को रोकने के लिए बेताब है। अभिनेत्री उसे कहती है कि वो माँ बनकर उसे पालेगी और उसकी बातें सिस्टम के संदेश जैसी ही थी। तभी अभिनेत्री को खुश करने पर उसे इनाम में पूरे 1000 सिक्के मिलने का नोटिफिकेशन भी आता है। बच्चा मुस्कुराता है, उन सिक्कों के लिए आभारी है जो उसे दयालु सिस्टर का कर्ज चुकाने की अनुमति देंगे। अभिनेत्री नन को बताती है कि वह लंबे समय तक बाहर खड़ी रही थी, इससे पहले कि दूसरी सिस्टर ने उसे अंदर आने दिया। नन भावशून्य चेहरे से एक्ट्रेस की भावुक बातें सुनती है। एक्ट्रेस बच्चे से कहती है कि वो जानती है, वो उससे नफरत नहीं करता और उसी की बदौलत उसने फैसला कर लिया है। नन आंखें बंद कर एक हल्की मुस्कान के साथ महिला का फैसला मान लेती है। वह मुस्कुराती है, इस बात से वाकई खुश होकर कि बच्चे को अब एक अच्छा माता पिता मिल गया है। अभिनेत्री नन का शुक्रिया कर बच्चे को अच्छी परवरिश और हर जरूरत पूरी करने का वादा करती है। फिर सिस्टर पूछती है कि क्या वो गंजा नाम रखेगी और अभिनेत्री अपने परिवार के नाम के साथ इस पर विचार करती है। बच्चा मागंजा नाम रखे जाने के विचार से भयभीत है। यह संयोजन उसे पूरी तरह से हास्यास्पद लगता है। वो उसकी गोद में रोते छटपटाने लगता है, जैसे कोई और नाम मांग रहा हो। बस ये नहीं, पर वो दोनों औरतें उसके रोने को उत्साह समझ लेती हैं, जिससे वो बेचारा और चिढ़ जाता है। 4 महीने बाद कॉन्वेंट के अंदर से एक बच्चे के इनकार की चीख सुनाई देती है। एक छोटा लड़का नहीं, वो परेशान है और पूछ रहा है कि उसके छोटे भाई को उससे दूर क्यों ले जा रहे हैं। वह उनसे बच्चे को दूर न ले जाने की विनती करता है, लेकिन एक नन धीरे से बताती है कि गंजा को एक अच्छी माँ मिल गई है। लड़का दिल टूट जाता है, रोता है कि वह अपने छोटे भाई को फिर कभी नहीं देख पाएगा। बच्चे को याद आता है कि यह वही लड़का था जिसने उस ठंडी सर्दियों के दिन उसे ढूंढकर उसकी जान बचाई थी। इसलिए वो अपने सिक्कों से उस लड़के की मदद का फैसला करता है और उसके जीवन भर स्वस्थ रहने की कामना कर। सिस्टम कंफर्म करता है कि इच्छा के लिए 30 सिक्के लगेंगे और बच्चा मन ही मन में हाँ कह देता है। इसके साइड इफेक्ट में अगले 3 मिनट तक उसके चेहरे पर आंसू बहेंगे, जिससे वो और भी ज्यादा बेचारा। अभिनेत्री और नन उसे अचानक रोता देखकर हैरान है, क्योंकि वो लड़का पहले शायद ही कभी रोया हो। लड़का उस बच्चे के पास आकर कहता है कि मुझे अपने बड़े भाई के तौर पर याद रखना, हम हमेशा एक परिवार ही रहेंगे। बच्चे ने देखा कि लड़के का एक जिमा अभी तक ठीक नहीं हुआ, पर वो खुश है कि बच्चा भरपेट खा तो रहा है। वो चुपचाप कसम खाता है कि अपने बचाने वाले को कभी नहीं भूलेगा और बड़ा स्टार बनते ही उसे फिर से ढूंढेगा। फिर वो नन की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआ करता है, ताकि वो बच्चों की मदद हमेशा करती रहे। वो अपने बचे हुए सिक्कों का उपयोग सिस्टर को स्वस्थ बनाने के लिए करता है, लेकिन दुष्प्रभाव यह है कि वह अगले साल हर 10 कदम पर गिर जाएगा। वो ये तो मानता है कि हर चीज की कीमत होती है, पर लगातार हो रहे दुष्प्रभावों से वो परेशान है। बच्चा कॉन्वेंट की तरफ छोटा सा हाथ हिलाकर अलविदा कहता है और अभिनेत्री पूछती है कि क्या वो विदा ले रहा है। नन और नू वापस हाथ हिलाते हैं और नई माँ संग उसके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अभिनेत्री उसे थामकर दूर जाती है। रोशन आसमान तले उनकी परछाई, साथ में अपना नया जीवन शुरू करने को तैयार। उनके लिए खड़ी महंगी विदेशी कार से वह प्रभावित है, जो उसके नए परिवार की अमीरी का साफ सबूत है। वह शानदार कार सीट देखकर और भी हैरान है। विलासिता का ऐसा स्तर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अभिनेत्री मुस्कुराते हुए वादा करती है कि अब से उसके बेटे को हमेशा सबसे बेहतरीन चीजें ही मिलेंगी। ज्यादा सिक्के कमाने के लिए बच्चा अपनी भक्ति दिखाने के लिए अपने आकर्षण का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह बड़बड़ाकर उसकी ओर पहुंचता है और अपनी नई माँ की सेहत की कामना के लिए अपनी शक्ति सक्रिय करता है। एक लाल सूचना उसे दिखाती है कि उसे स्वस्थ करने की चौका देने वाली कीमत 30,000 सिक्के होगी। वो इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान है और सोचता है कि क्या उसकी नई माँ पैसों के चलते अपनी सेहत की परवाह नहीं करती। उसे चिंता होती है, ये सोचकर कि अब परिवार बन जाने के बाद वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, और इसलिए वो उम्मीद करता है कि वहाँ बहुत दर्शक होंगे जिन्हें वो लुभाकर अपनी जरूरत के सिक्के कमा पाएगा।
पहुंचने पर उनका स्वागत एक बड़ी उम्र की महिला सुनजिन समूह की कुलमाता और उसकी नई दादी द्वारा किया जाता है। बच्चे ने प्यारे भालू वाली एक पोशाक पहनी है, लेकिन उसकी नई दादी उसे बड़ी बेरुखी से वो चीज बुलाती है। उनकी इस कठोर बात से वो हैरान और अपमानित है और उसके अंदर गुस्से की एक आग भड़कने लगती है। कमरे में तनाव का माहौल है। दो औरतें एक दूसरे के आमने सामने हैं और पीछे बिजली कड़क रही है। बुजुर्ग महिला अपनी बेटी से खुद पर काबू रखने को कहती है और उसे याद दिलाती है कि यह बच्चा उसका मरा हुआ बेटा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर अभिनेत्री शांति से जवाब देती है कि वह जानती है और बताती है कि इस और वह उसे मां को दिखाने के लिए उठाती है, चेहरे पर दृढ़ता लिए, अपने गोद लेने के फैसले पर कायम। अभिनेत्री गर्व से बच्चा दिखाती और मां से पूछती है, भालू वाली ड्रेस में प्यारा नहीं है? मां का चेहरा ठंडा और भावहीन है और चश्मे के पीछे उनकी आंखें सिकुड़ रही हैं और वो रूखेपन से अपनी बेटी से बच्चे को दूर ले जाने को कहती है और धमकी देती है कि वरना वो खुद उसे बाहर फेंक देगी। पर बच्चा भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए उसे जीतने के लिए एक नई तरकीब आजमा एक प्यारा पोज और मजेदार चेहरा बनाता है ताकि अपनी मनमोहक हरकतों से कठोर कुलमाता को लुभा सके। वह हैरान है, उसकी प्यारी अदा काम नहीं करती कि तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। उसे 200 लव एंड पीस सिक्के मिले क्योंकि जानवरों की नकल से दादी मन ही मन खुश थी। दादी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती हैं, पर उनके कांपते हाथ उनकी खुशी जाहिर कर देते हैं। अभिनेत्री मौका देखकर कहती है कि बच्चे के बाल भूरे हैं, इसलिए वो काले बालों वाला जानवर नहीं है। बाद में बच्चे को सूचनाओं की बौछार मिलती है क्योंकि आंतरिक प्रोमो तस्वीर स्टाफ के बीच साझा की जाती है। वह हैरान है कि घरेलू स्टाफ से तस्वीर देखकर आसानी से 1000 से ज्यादा सिक्के जमा हो गए। उसे एहसास होता है कि तेजी से सिक्के कमाने की कुंजी है कि उसका चेहरा ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा देखा जाए। वह अपने सिक्कों का उपयोग प्रोमो तस्वीर को एक लोकप्रिय वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए करता है ताकि उसका प्रदर्शन अधिक। सिस्टम के अनुसार ऑनलाइन कम्युनिटी पर फोटो अपलोड करने में सिर्फ 2 सिक्के लगेंगे। वो खुशी से मान जाता है और अपनी इच्छा पूरी करने का फैसला कंफर्म कर एक पोस्ट देता है। दुष्प्रभाव यह है कि 1 महीने के लिए उसकी मां का व्यक्तित्व और अधिक साहसी और ढीठ हो जाएगा। गोद लेने की खबर फैल गई है और अभिनेत्री और उसके नए बेटे के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। एक नौकरानी अभिनेत्री को दिलासा देकर कहती है कि वो इन बुरी बातों की बिल्कुल चिंता न करे। दूसरी नौकरानी याद दिलाती है कि उसे तो आलोचना की आदत है, पर अभिनेत्री को अपने बेटे की ज्यादा फिक्र है और वो कहती है कि अपनी बदनामी का साया वो अपने बेटे पर नहीं पड़ने देगी और ना ही उसे जलील होने देगी। घबराई हुई नौकरानी पूछती है कि वो इन अफवाहों का क्या करेगी, लेकिन अभिनेत्री बेफिक्र है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह इन झूठी अफवाहों के खिलाफ लड़ने का ऐलान करती है। बच्चा उसके इस जज्बे से प्रेरित होकर अपनी खास ताकत से उसकी मदद करने का फैसला करता है। तो मां की पेपराजी फोटो मांगता है और सिस्टम इसके लिए 200 सिक्के बताता है। और दुष्प्रभाव यह है कि अगले 3 मिनट तक वह जो कुछ भी छुएगा उसे फेंक देगा, जिसे वह एक आसान कीमत मानता है। और उसकी माँ होने वाले असर से अनजान उसे एक छोटा खिलौना पकड़ा देती है। वो फौरन खिलौना कमरे में फेंक देता है, जिससे उसकी माँ और नौकरानी हैरान रह जाती है। अभिनेत्री उसे उलझन में देखती है, ये सोचते हुए कि उसने अचानक अपना खिलौना क्यों फेंक दिया। बच्चा घबरा जाता है, ये जानकर कि कुछ भी न पकड़ने की उसकी योजना बुरी तरह विफल हो गई है। उसकी माँ उसे गलत समझ लेती है और सोचती है कि उसे उनका दिया खिलौना पसंद नहीं आया। बाद में अभिनेत्री अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसे एक बड़ी से डिपार्टमेंट स्टोर पर ले जाती है और वो उसे कुछ भी चुनने को कहती है, सबके सामने उस पर प्यार लुटाने के लिए तैयार। बच्चा उसका ये इरादा देखकर हैरान था और समझ गया कि वो अफवाहों से लड़ने के लिए वाकई गंभीर है। पास की कार में छिपा फोटोग्राफर सब कुछ सेठैया पक्का करके उस पल को कैद करने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चा जानता है अपनी माँ की मदद करने वाले प्लान के आखिरी हिस्से को अंजाम देने का यही वह मामा पुकारता है, वो शब्द जिसकी प्रैक्टिस उसने इसी पल एक भावुक सीन बनाने के लिए की थी। हैरान अभिनेत्री अविश्वास से उसे देखने के लिए अपना चश्मा उतारती है। हैरानी और उम्मीद से भरी आवाज में वह पूछती है कि क्या उसने सच में अभी मामा कहा, और वह अपने इस प्रयास पर गर्व करते हुए उसे फिर से पुकारता है, जिससे वह बेहद खुश हो जाती है। उसे प्यार से किस करते ही नोटिफिकेशन आता है कि उसने 30 सिक्के कमाए हैं। एक तीर से 2 निशाने। एक आदमी एक्ट्रेस और बच्चे की फोटो देखकर सोचता है कि क्या वो उसका गोद लिया हुआ बेटा है। अभिनेत्री पुष्टि करती है कि वह है, यह फैसला करते हुए कि खबर को आधिकारिक बनाना बेहतर है बजाय इसके कि टैबलॉइड अफवाहें फैलाएं। इसलिए उसके एजेंट को डर है कि लोग सोचेंगे वो पैसों के लिए अपने बेटे का इस्तेमाल कर रही है। पर इस चीज का भी उसके पास एक तोड़ है। वो उसे बताती है कि फोटोशूट से होने वाली सारी कमाई वो लोग दान कर देंगे। जो सुनकर एजेंट दान बच्चे के नाम पर उस कॉन्वेंट में किया जाएगा जहां वह मिला था। एक ऐसा कदम जो निश्चित रूप से सार्वजनिक पक्ष जीतेगा। एजेंट हैरान है, अब समझ रहा है कि वह अपने शेड्यूल को इतने सारे फोटोशूट से क्यों बन रही थी। और वह बताती है कि ये शूट वह अपने बेटे के साथ अपने घर पर कर सकती है, उसे आरामदायक रखते हुए। मुख्य फोटोशूट की अवधारणा एक अभिनेत्री माँ का दैनिक जीवन है, एक स्वस्थ और संबंधित विषय। एक नैनी सेट पर बच्चे के साथ खेलती है जब फोटोग्राफर शिकायत करता है कि उन्हें अभिनेत्री के विचार के साथ जाने के लिए मजबूर किया गया था। वो मानता है कि वो बहुत सुंदर है पर इतनी परफेक्ट कि यकीन नहीं होता। उसे डर है कि बच्चे के साथ शूटिंग मुश्किल होगी, कहीं वो रोकर तस्वीरें खराब न कर दे। इसलिए उसे पता है कि अभिनेत्री के सब्र का भी इम्तिहान होगा और उसकी नज़र में ये शूट एक सेलिब्रिटी का अपने गोद लिए बच्चे को बेचना ही है। उसका सहायक हामी भरता है और फोटोग्राफर इस सेटअप से नाखुश अपने काम की शिकायत करने लगता है। ठीक उसी वक्त बच्चा मामा पुकारता है और एक्ट्रेस के चेहरे का भाव फौरन नरम हो जाता है।
वो एक प्यारी सी मुस्कान से उसका स्वागत करती है और बेटे से मिलते ही उसका पूरा अंदाज बदल जाता है। फोटोग्राफर और उसकी टीम उसके सच्चे और दिल छू लेने वाले भाव को देखकर हैरान रह जाते हैं। बच्चे के साथ उसका सहज और प्यार भरा अंदाज देखकर सब हैरान है। वो दोनों असली माँ बेटे लग रहे हैं। फोटोग्राफर को तुरंत प्रेरणा मिलती है और वो जान जाता है कि उसे ये तस्वीर हर हाल में लेनी है। पर शूटिंग को तुरंत शुरू करने के लिए चिल्लाता है, सुंदर प्रामाणिक क्षण को कैद करने के लिए तैयार। इसलिए अभिनेत्री बच्चे की आंखों को तेज रोशनी से बचाती है, पर वो जानता है कि ये बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। बच्चा, जिसे एक लग्जरी सहायक अभिनेता वाला अपना पिछला जन्म याद है, उसने फोटोशूट से न डरने की ठान ली है। कैमरे का सामना करने से पहले वो एक पल आंखें बंद कर खुद को संभालता है। फिर पेशेवर अंदाज में वो खिलौनों के बीच बैठता है, जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार। और चंचल और आत्मविश्वास भरे अंदाज में कैमरे को आंख मारते हुए आकर्षक पोज देता है। उसके आकर्षण पर फोटोग्राफर मोहित है और हर एंगल से उसकी तस्वीरें खींच रहा है। बच्चे के शानदार प्रदर्शन से दंग रहकर वो अपना कैमरा नीचे करके एक छोटे से ब्रेक के लिए कहता है। अभिनेत्री के तस्वीरों का पूछने पर फोटोग्राफर कहता है वो हमेशा ही शूटिंग करता रह सकता है। फिर वो मानता है कि उसे नहीं पता उसने अभी क्या शूट किया। उसका दिमाग शानदार पलों के बवंडर में धुंधला गया है। अभिनेत्री भ्रमित है, लेकिन वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक बार खुद तस्वीरें देखने के बाद समझ जाएगी। वह परिणामों से स्तब्ध है, स्क्रीन पर सुंदर और अभिव्यंजक तस्वीरों पर विश्वास करने में असमर्थ। बच्चा जानता है कि सिर्फ एक सुंदर चेहरा ही काफी नहीं होता, असल जान तो चेहरे के बदलते भावों से ही तस्वीर में आती है। फोटोग्राफर हैरान है, माना कि कभी सोचा नहीं था कि बच्चे के साथ इतनी शानदार तस्वीरें मिलेंगी। वह बताता है कि बच्चे की निर्दोष विशेषताएं और अविश्वसनीय जीवंतता हर तस्वीर में सही अनुपात बनाती है। वह नोट करता है कि ज्यादातर बाल मॉडल अपनी मां के मार्गदर्शन के साथ भी केवल 2 या 3 अभिव्यक्तियां ही कर पाते हैं। वो कहता है, इस बच्चे के पास दर्जनों हाव भाव हैं, जो इस उम्र में एक नायाब हुनर है। फोटोग्राफर तो उसकी प्रतिभा पर अपना करियर दांव पर लगाकर उसे जीनियस कह रहा है। अभिनेत्री जानती है, फोटोग्राफर कम ही तारीफ करता है, इसलिए उसकी प्रशंसा का वजन ज्यादा है। वो पूरे यकीन से कहता है कि मैगजीन रिलीज होते ही सारी दुनिया ये मान लेगी कि बच्चा एक फेस जीनियस है। सारी पत्रिकाएं बिक गईं और जबरदस्त मांग पूरी करने के लिए उसे दोबारा छापना पड़ा। फोटोशूट और अभिनेत्री के उदार दान की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है, जिससे उसकी सार्वजनिक छवि का पुनर्मूल्यांकन होता है। अभिनेत्री की मैनेजर लीचिन अंदर आती है, उसे याद दिलाती है कि उन्हें अवसर का फायदा उठाना है जब तक कि ज्वार ऊंचा है। वो थकी अभिनेत्री को खींचते हुए कहती है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि उनका सारा काम बाकी पड़ा है। अभिनेत्री शिकायत करती है कि वह थकावट से मर रही है, लेकिन उसकी मैनेजर उसे याद दिलाती है कि यह एक सुनहरा अवसर है। अपनी मैनेजर को बेटे का वीडियो दिखाते हुए वह रोती है कि इतनी व्यस्त है कि उससे मिल भी नहीं पाती। वीडियो में बच्चे से अपनी माँ से कुछ कहने को कहा जाता है, तो वो प्यार से उन्हें पुकारता है। अभिनेत्री का दिल टूट चुका है। वह अपनी मैनेजर से गिड़गिड़ाकर कह रही है कि उसे बेटे से मिलने दे, जो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। वह मैनेजर को बच्चे का एक और वीडियो दिखाती है और पूछती है कि इतने प्यारे बच्चे को। आखिरकार मैनेजर का सब्र टूट जाता है और एक्ट्रेस मैनेजर को छोड़कर अपने बेटे से मिलने भाग जाती है। वो कहती है कि बेटे ने उसे 4 बार बुलाया है और अब वो उसकी पुकार को और अनदेखा नहीं कर सकती। वो सड़क पर एक आदमी से टकराकर घर जाने की मिन्नत करती है, पर वो उसे मना कर देता है और समझाता है कि शूट में कुछ दिक्कत की वजह से उसे अभी सेट पर ही रुकना होगा। वो उसे शूट वाले बच्चे की परेशानी के बारे में बताता है और जानता है कि उसे भी इसी की चिंता है। तो अभिनेत्री तुरंत बात समझ जाती है कि वो बाल कलाकार उसे जब भी देखता है तो रोने लगता है। डायरेक्टर बताते हैं कि उसका किरदार एक ज़ॉम्बी स्लेयर योद्धा है, जिसे एक अहम सीन में बच्चे को भी जन्म देना है। वो जानता है कि यह मांगना मुश्किल है, पर उसके पास उनकी समस्या का एक खास हल है। वो फिल्म प्रमोशन के लिए सुझाव देता है कि उसका गोद लिया बेटा ही बच्चे की भूमिका निभाए। एक्ट्रेस उसकी बात सुनकर पूरी तरह से हैरान है। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वह उसके अपने बेटे को फिल्म में काम करने के लिए कह रहा है। उधर घर पर बच्चा आराम से बोतल से दूध पी रहा है और नौकरानी एक्ट्रेस अभिनेत्री डायरेक्टर के ऑफर पर सोच रही है और नौकरानी जवाब का इंतजार कर रही है। दूध पीते हुए बच्चा अभिनेत्री को कहते सुनता है कि डायरेक्टर उसे फिल्म में चाहता है और वो हैरान रह जाता है। बच्चा ये जानकर हैरान है कि डायरेक्टर हीरो उसके पिछले जन्म के वही मशहूर हीरोपा है। उसे याद है कि डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी हस्ती थे, जो अपनी ब्लॉकबस्टर हिट्स के लिए जाने जाते थे। मतलब उसकी माँ वही मेगा हिट ज़ॉम्बी फिल्म बना रही है, जिसका वो पिछले जन्म में दीवाना था। अभिनेत्री बताती है कि एक बच्चे वाला सीन है, लेकिन बच्चा रोता ही रहता है और उसे एडिट भी नहीं कर सकते। और वह कहती है कि निर्देशक ने पत्रिका शूट देखा और सोचता है कि उसका बेटा बिना रोए दृश्य कर सकता है। बच्चा खुशी से अपनी बाहें हिला रहा है, जैसे अपनी पसंदीदा फिल्म में रोल के लिए चुना जाना चाहता हो। उसकी माँ और नौकरानी उसके इस अचानक उत्साह पर हैरान है, क्योंकि वह ज्यादातर शांत रहने वाला बच्चा है। अभिनेत्री अभी भी हिचकिचा रही है। उसे चिंता है कि फिल्म सेट छोटे बच्चे के लिए बहुत खतरनाक और हंगामेदार है। उसे यह भी डर है कि वो बीमार न पड़ जाए, लेकिन बच्चा चुपचाप सिर हिलाता है, मानो रोल पाने के लिए वो उसके लिए फिल्म छोड़ना चाहती है। पर वो जानता है कि उसे अपने सिक्कों से ही उसे मनाना पड़ेगा। और सिस्टम बताता है कि इस रोल के लिए 200 सिक्के लगेंगे और साइड इफेक्ट में 5 मिनट तक आंखें खुजलाएंगी। सौदा मानते ही उसकी आंखें लाल होकर खुजलाने लगती हैं, जिसे वो छिपाने की पूरी कोशिश करता है। फिल्म की बात चलने पर बच्चे का अजीब व्यवहार देख नौकरानी अभिनेत्री से पूछती है कि उसे क्या चाहिए।
अभिनेत्री को याद है फोटोग्राफर ने उसे जीनियस कहा था और सोचती है क्या उसमें एक्टिंग का कुदरती हुनर है। और नौकरानी भी मानकर बताती है कि फोन से उसकी फोटो लेने पर वो कितना खुश हो जाता है। अभिनेत्री मान जाती है कि नौकरानी सही है, इसलिए वो हमेशा सीधे कैमरे में देखता है। और वो उसकी खुजलाती आंखों को संकेत समझती है कि वो फिल्म में रहना चाहता है और उसे चिंता न करने को कह रहा है। और अब वह आश्वस्त है कि वह उससे संवाद करने की कोशिश कर रहा है, भले ही नौकरानी संशय में हो। और इसलिए अब वह निश्चित है कि वह फिल्म में रहना चाहता है। और गुजरते पल के साथ उसका उत्साह बढ़ रहा है। उसे पता है कि उसकी माँ अभी भी सेहतमंद है और वो इसे और सिक्के जमा करके टॉप स्टार बनने का एक मौका मानता है। फिल्म सेट पर एक्ट्रेस मिलिट्री ड्रेस में है और एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। उसे चिंता है कि बेटा उसे अजीब कपड़ों में देख रोएगा, पर उसकी प्रतिक्रिया एकदम अलग होती है। अपनी माँ को योद्धा पोशाक में देखकर बच्चे की आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठती हैं। वो सोचता है कि उसकी माँ वर्दी में एक असली योद्धा जैसी मजबूत और कूल लग रही है। नौकरानी को राहत है कि बच्चा डरा नहीं। और अभिनेत्री पूछती है कि क्या वो उसे अब भी पहचानता है। उत्साहित निर्देशक उस बच्चे को देखने सेट पर आता है, जिसकी बहुत तारीफ हुई है। बच्चा सेट पर सबको इम्प्रेस करने को तैयार डायरेक्टर को एक प्यारी मुस्कान देता है। डायरेक्टर और क्रू उसके इस प्यारे और कॉन्फिडेंट अंदाज पर तुरंत फिदा हो जाते हैं। बच्चे की माँ एक ऐसा किरदार निभा रही है जिसने अपने बच्चे को खोने का दर्द झेला है और वो बहुत गहरे सपने में जी रही है। फिल्म में वो एक मासूम बच्चे को ज़ॉम्बियों के झुंड से बचाती है और यही वो पल है जो और बच्चा अब समझता है कि उसकी भूमिका ज़ॉम्बी हमले के बीच पीछे छोड़े गए बच्चे की है। वो कंफ्यूज्ड है। उसे याद है कि ये रुला देने वाला सीन उसकी देखी हुई फिल्म के फाइनल कट से हटा दिया गया था। उसे एहसास होता है कि असली सीन शायद इसलिए काटा गया क्योंकि पिछला चाइल्ड एक्टर बहुत रोता था। निर्देशक अभी भी चिंतित है, यह सवाल करते हुए कि क्या इतना छोटा बच्चा एक ऊंचे मंच पर दृश्य को संभाल सकता है। और इसलिए बच्चा अब समझता है कि उसकी माँ को उसे बचाने के लिए दृश्य में ऊपर चढ़ना होगा। उसे नहीं पता कैसे एक्ट करना है। डायरेक्टर उसे एक्टिंग सिखा भी नहीं सकता क्योंकि वो बस एक बच्चा है। क्रू के सदस्य सीन की तैयारी में व्यस्त है और सबके चेहरे एकाग्रता के कारण तनाव में है। अभिनेत्री को सुरक्षा हार्नेस पहनाया गया है। चेहरे पर हिम्मत और घबराहट दोनों है। निर्देशक एक्शन बोलता है, कैमरा रोल होने लगता है और सबकी नजरें बच्चे और अभिनेत्री पर है। तो बच्चा सेट को देखते हुए सोचता है कि अगर वो सचमुच स्थिति में होता तो क्या करता। वो अपनी आंखें बंद करता है, सारी ऊर्जा बटोरकर एक दमदार और भावुक परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होता है। वह अपनी आंखें खोलता है। उसकी मासूम नजरों में एक चमक है जो इस अंधेरी दुनिया से एकदम अलग है। ये मंजर है एक तबाह शहर का, जहाँ सड़कों पर ज़ॉम्बी घूमते हैं और उम्मीद बस याद है। इस बेरंग दुनिया में एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा एक अकेला बच्चा नाउमीदी में मासूमियत की किरण है। वो जानता है कि इन हालातों में आसपास की खौफनाक सच्चाई से अनजान एक बच्चा तो बस चमकेगा और खिलखिलाकर मुस्कुराता है। पर उसकी ये मासूमियत दुनिया की कड़वी हकीकत के एकदम उलट है। अनपेक्षित भाव दृश्य की त्रासदी को दोगुना करते हुए दर्शकों में उसे बचाने की तीव्र इच्छा जगाता है। डायरेक्टर परफॉर्मेंस में ऐसे खो जाते हैं कि कट बोलना ही भूल जाते हैं। क्रू के लोग भी बच्चे के दमदार प्रदर्शन से बहुत प्रभावित थे और उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। बच्चे की परफॉर्मेंस में वो कमाल देखकर डायरेक्टर इसी नए और अनपेक्षित टेक को रखने का फैसला करता है। वो स्टैंड बाय के लिए कहता है और किरदार में पूरी तरह डूबी एक्ट्रेस अगले सीन के लिए तैयार हो जाती है। वह दौड़कर पूरी ताकत और फुर्ती से खाई के पार छलांग लगाने के लिए तैयार होती है। हवा में उड़ते हुए उसका शरीर एक खूबसूरत घुमाव लेता है और वो सीधे बच्चे वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। उसकी आंखें एक भयंकर दृढ़ संकल्प से भरी हैं। उसका पूरा ध्यान बच्चे को नीचे के खतरों से बचाने पर है। धड़ाम से मंच पर उतरते ही वह बाहों में बच्चे को बचाने के लिए सारा झटका खुद सह लेती है। डायरेक्टर और क्रूज के हैरतअंगेज स्टंट को देखकर दंग और हैरान रह जाते हैं। अभिनेत्री बच्चे को अपनी बाहों में सुरक्षित थामे नीचे मैट पर सही सलामत उतर जाती है। वह दर्द से एक छोटी सी कराह निकालती है। गिरने का प्रभाव उसके शरीर पर असर डाल रहा है। क्रूज की ओर दौड़ता है, चिंतित है कि वह घायल हो सकती है, लेकिन वह बच्चे के बारे में ज्यादा चिंतित है। वह ममता भरी नजरों से उसे देखती है और बहुत नरम कोमल आवाज में उसका नाम पुकारती है। अपनी माँ को चटाई पर लेटा देख बच्चा फिक्र से भरी आवाज में उन्हें पुकारता है। वो जानता है कि उसे बचाने के लिए माँ ने ही ज्यादातर चोट झेली होगी और उसे चिंता है कि क्या वो सच में ठीक भी हैं। वह धीरे से उसका चेहरा छूता है, पर गिरने से वह अभी भी सुन्न है। फिर वो आंखें खोलती है। पहला ख्याल बच्चे की सुरक्षा का आता है और उसे सुरक्षित देखकर वो राहत की सांस लेती है। वो उठना चाहती है, पर गिरने का दर्द उससे अकेले सहा नहीं जा रहा है। उठने की जद्दोजहद में वो कमजोर आवाज में नौकरानी से बच्चे को लेने को कहती है। उसे गहरा अपराध बोध होता है, ये जानकर कि स्टंट के दौरान उसे बचाते हुए वो घायल हो गई थी। इसलिए उसकी चोटें ठीक करने और दर्द कम करने के इरादे से वो अपने सिक्कों से उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह अपनी माँ की चोटों को ठीक करने की इच्छा रखता है। सिस्टम इसकी कीमत 5,000 सिक्के बताता है। साइड इफेक्ट, वो 10 मिनट रोएगा और सिस्टम डिहाइड्रेशन की चेतावनी देगा। तभी एक्ट्रेस में जबरदस्त एनर्जी आती है और उसका दर्द और चोटें जादुई तौर पर गायब हो जाते हैं। इस तरह अचानक ठीक होने से वो हैरान है। उसे समझ नहीं आता कि उसके शरीर को क्या हुआ है। वो उठ बैठती है, उसका शरीर अब बिल्कुल ठीक है, मानो वो कभी गिरी ही नहीं थी। बच्चा उसे देखकर राहत की सांस लेता है कि उसकी दुआ काम आ गई और अब वो दर्द में नहीं है। क्रू वाले पूछते हैं क्या वो अपना हाथ हिला सकती है और उसकी मैनेजर फिक्र से उसके पास दौड़कर आती है। वो मुस्कुराकर सबको यकीन दिलाती है कि वो ठीक है
और फिर भी सब उसे ज्यादा जोर न देने को कहते हैं। उसे सबसे पहले अपने बच्चे का ख्याल आता है और वो फौरन चारों तरफ देखती है कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं। रू लाल सागर सब बन जाता है और बच्चा लिए नौकरानी दिखती है जो अब दुष्प्रभाव से रो रहा है। वह एक गर्म कंबल में लिपटा है और 10 मिनट तक रोने का दौर सहते हुए उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ है। उसकी आंखें उदासी और राहत के मिश्रण से भरी हैं। आभारी है कि उसकी मां सुरक्षित है, भले ही इसके लिए उसे कुछ आंसू बहाने पड़े। अभिनेत्री और निर्देशक बच्चे के अचानक रो पड़ने से हैरान है। अपनी इच्छा का असर झेलते हुए वो जोर से रोता है। उसका छोटा बदन कांप रहा है। नौकरानी कहती है, वो ऐसे नहीं रोता। अभिनेत्री को लगता है कि शायद उसने उसे डरा दिया है और वह उससे माफी मांगती है, ये सोचकर कि उसके अचानक गिरने से वह शायद चौंक गया होगा। वो बेबस महसूस करता है, ये सोचकर कि अगर उसके सिक्के न होते तो उसकी वजह से माँ को बहुत चोट लगती। और वो उसे दिलासा देती है, भरोसा दिलाकर कि वो उसके साथ ही है। और वो लगातार पूरे 10 मिनट तक रोता है। बाद में उसी रात अभिनेत्री और नौकरानी उस वाक़े पर बात करती हैं। दोनों उसकी दर्द भरी चीखों से अब तक सहमी हुई थी और नौकरानी रोते हुए बताती है कि अभिनेत्री को गंभीर घायल सोचकर वो कितनी ज्यादा चिंतित और डरी हुई थी। उधर अभिनेत्री अपने सोते बेटे को देखकर सोचती है कि वो तो पहले कभी भी घायल होने से नहीं डरी। वो अपने तेज मिजाज को जानती है, लेकिन इस बार उसे एहसास है कि और ज्यादा सावधान रहना होगा। घायल होने और अपने बच्चे को रुलाने का विचार ही उसके लिए एक नई और शक्तिशाली रोक है। वह जानती है कि बेटे का उसके सिवा कोई नहीं और उसकी रक्षा करना उसकी गहरी जिम्मेदारी है। और उसे सोते हुए देखकर मानती है कि गिरने के बाद पीठ में बहुत दर्द था, लेकिन वो कहती है कि उसे रोते देख उसका अपना दर्द किसी जादू की तरह गायब हो गया। और वो सोचती है कि क्या उसमें माँ वाली ममता जाग रही है, एक नया और अनजाना एहसास। और वह अपने अतीत को याद कर पछताती है कि उसने अपनी बेटी को बेहतर समझने की कोशिश नहीं की। जब नौकरानी उसका मतलब पूछती है तो अभिनेत्री अपनी बेटी मारी के बारे में खुलकर बताने लगती है। वो मानती है कि यह याद आज भी बहुत दर्दनाक है और वो जानती है कि चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा उसकी माँ रहेंगी। और उन्हें याद है कि अपनी भावनाओं से भी ज्यादा उन्हें अपनी बेटी के रो रोकर बीमार पड़ जाने की। अभिनेत्री नौकरानी से कहती है कि एक माँ का प्यार बिना शर्त होता है, एक सबक जो वह अब समझने लगी है। नौकरानी बेटी के गर्म मिजाज पर टिप्पणी करती है और अभिनेत्री मानती है कि वह नहीं जानती कि वह किस पर गई है। और तब वह यह मान लेती है कि उसकी बेटी उस पर गई है और उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करने का फैसला करती है। उसकी छोटी बेटी मारी की एक याद उसके दिमाग में कौंधती है, उनके तनावपूर्ण रिश्ते की एक दुखद याद। दादी इस बीच नौकरानी से कहती है कि बच्चा उसकी बेटी के लिए कोई मदद नहीं है और उसे उसे फेंकने की जरूरत है। वो बच्चे को चेताती है कि सिर्फ प्यारा होने की वजह से वो यहाँ नहीं रह सकता, पर उस पर धमकियों का असर नहीं होता। वक्त आने पर वो उसे खुद निकालने की धमकी देती है और उसके बोल उसकी नाम पकड़ के बिल्कुल उलट है और कहती है, ज्यादा लगाव होने से पहले उसे छुटकारा पाना है। पर उसके काम उसकी बातों को झुठलाते हैं। बच्चा जानता है कि वो नफरत से भरी है, पर उसे उसका चेहरा भी पसंद है और वो इसका फायदा उठाने की फिराक में है। वो जानता है कि खूबसूरती ढल जाती है, इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो उससे बार बार मिलना चाहे। तभी प्लेहाउस में एक छड़ी देखकर उसके शातिर दिमाग में एक नया प्लान आता है। वह अपने सिक्के इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि जब भी दादी आए उसके शरीर से लेमन ग्रास की महक आए। सिस्टम बताता है कि इस इच्छा की कीमत 200 सिक्के है और उसे पता है यह महक मांसपेशियों के दर्द में भी असरदार है। वह सौदा स्वीकार करता है और दुष्प्रभाव यह है कि वह 7 दिनों तक कुछ भी स्वाद नहीं ले पाएगा। अगली बार जब उसकी दादी आती है तो वह कमरे में सुखद गंध से हैरान होती है। उलझन और जिज्ञासा से उसे उठाकर वो उस जानी पहचानी महक को पहचानने लगती है और उसे करीब लाकर समझना चाहती है कि ये सुकून देने वाली खुशबू कहाँ से आ रही है। उसे एहसास होता है कि गंध बच्चे से आ रही है और वह चुपचाप उसके संदेह की पुष्टि करता है। फिर वह उसके गाल पर एक छोटा स्नेही चुंबन देता है, उसे जीतने के लिए एक सोची समझी चाल। वह स्नेह के अप्रत्याशित प्रदर्शन से पूरी तरह से चकित है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हैं। बिजली जैसी कोई चीज का एक झटका उसके शरीर से गुजरता हुआ लगता है जब वह अजीब और दिल को छू लेने वाले पल को संसाधित करती है। बच्चे को चिंता है कि उसने गलत चाल चलकर कठोर कुलमाता को नाराज कर दिया है। उड़िया हकलाती है, गाल पर हाथ रखे जैसे उसे थप्पड़ मारा गया हो। ये देख बच्चा बहुत उलझन में है। एक सूचना पुष्टि करती है कि दादी चुंबन से खुश थी और वह 800 सिक्के कमाता है। उसे एहसास होता है कि अरोमाथेरेपी और उसके प्यारे बच्चे के आकर्षण का संयोजन एक घातक संयोजन है। दादी हालांकि जल्दी से अपना संयम वापस पा लेती है और उसे उससे दूर जाने के लिए कहती है। इसलिए वह उसे अपनी बेटी की जिंदगी में रुकावट बताती है और कहती है कि अच्छा है अब वह खुद अपनी बेटी की देखभाल कर रही है। वो प्रीमियर की बात करती है पर बेटी की बीभत्स ज़ॉम्बी फिल्म की पसंद की अब भी आलोचना करती है। बच्चा भी यह सुनकर हैरान है कि प्रीमियर इतनी जल्दी है, जो संकेत है कि समय कितनी तेजी से आगे भाग रहा है। तभी एक नौकरानी आकर बताती है कि अभिनेत्री आ गई है और दादी के तेवर तुरंत ही बदल जाते हैं। वो बच्चे को धीरे से सोफे पर रखती है और वो समझ जाता है कि ये उसे छिपाने की कोशिश है। फिर वो नौकरानी को आदेश देती है कि बेटी को उसके यहाँ होने के बारे में ना बताए। उसकी आवाज काफी सख्त और रोकदार है। बच्चा सोचता है कि वो बेईमानी कर रही है और अपनी बेटी से क्यों नहीं मिलना चाहती। दादी के जाते ही अभिनेत्री एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ अंदर घुस आती है। वह उसे उठाकर जोर से गले लगा लेती है और बताती है कि उसने अपने छोटे देवदूत को कितना याद किया। वो उसे सीने से लगाकर प्यार से पूछती है कि क्या वो उसके पीछे एक अच्छा